एक दिन की बादशाहत। इस कहानी में आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं जो इस बात से हमेशा परेशान रहते हैं कि उनके घरवाले उन्हें किसी न किसी बात पर डांटते और टोकते रहते हैं। आरिफ और सलीम हमेशा यह सोचते हैं कि उन पर हर वक्त पाबंदी लगी होती है, वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जब वो कोई अच्छे सपने देखते हैं तो मां उनको आकर झिंझोड़ कर उठा देती है। यदि घर के बाहर जाओ तो अम्मी पूछती थी कि बाहर क्यों हो, और घर के अंदर रहे तो दादी बोलती थी कि बाहर जाओ, शोर मत मचाओ। एक बार दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा के पास जाकर उन्हें बोला कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। अब्बा ने उनकी बात मान ली और कहा कल दोनों को हर तरह के अधिकार मिल जाएंगे। सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़कर नाश्ता तैयार करने को कहा। अम्मी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस दिन के लिए उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। उधर दादी ने बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। आरिफ ने उन्हें रोका, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। खाने की टेबल पर आरिफ ने खानसामा को आदेश देकर अपने और सलीम के सामने अंडे और मक्खन रखवा लिए और बाकियों के सामने दलिया, दूध, बिस्कुट रखने के लिए कहा। आपा ने गुस्से भरी नजरों से दोनों को घूरा, लेकिन वो बेबस थी। फिर सलीम ने अम्मी को टोका कि पान खाने से आपके दांत कितने गंदे हो गए हैं, और अम्मी के कहने पर कि वो दांत साफ कर चुकी है तो भी जबरदस्ती उन्हें बाथरूम में भेज दिया। फिर सलीम ने अब्बा को कहा कि कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। अब्बा को हंसी आ गई क्योंकि दोनों बच्चे बड़े की सही नकल उतार रहे थे। 10 बजते ही आरिफ चिल्लाने लगा, अब्बा जल्दी ऑफिस जाइए। ऑफिस जाते समय अब्बा ने जब रजिया यानी अम्मी से 5 रुपए मांगे तो आरिफ अब्बा की नकल उतारते हुए बोला, 5 रुपए का क्या करोगे? जैसे अब्बा उनसे कहते हैं, इकन्नी का क्या करोगे जब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा बेगम से पूछने के लिए आया कि खाने में क्या बनेगा, तो अम्मी की बात काटकर उनकी नकल उतारते हुए सलीम बोला, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। दादी को किसी से तू तू मैं करते देख आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों को सिर पर रखकर कहा, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। कॉलेज जाते समय भाईजान के अम्मी से कहने पर कि दोस्तों के साथ सिनेमा देखकर देर से आऊंगा, आरिफ बोला, कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है। तभी बच्चों की नजर आपा पर पड़ गई तो सलीम उनको देखकर बोला, इतनी भरी साड़ी क्यों पहनी है, शाम तक गारत हो आएगी। आज वह सफेद वॉयल की साड़ी पहनना। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई, क्योंकि इसी तरह वो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर उन्हें बेकार कपड़े पहनने का हुक्म देती हैं। इस तरह आदेश देते देते वह दिन बीत गया। दूसरी सुबह हो गई। सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की टेबल सजाए उन दोनों का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामे को हर खाने के साथ एक मीठी चीज बनाने का आदेश दे रही थी। आरिफ के गाने के साथ भाईजान तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते समय एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो।